हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे कि नीट 2024 का एग्जाम देने के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या क्या रूल्स अभी इसके लिए बने हैं और कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नीट 2024 का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान से जरूर देखना इस वीडियो को, ताकि आपको पता रहे कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो सही डायरेक्शन में कर रहे हो या फिर नहीं। और वो स्टूडेंट्स जो परेशान है कि पता नहीं मैं तो ये एग्ज़ाम दे पाऊंगा या फिर नहीं, या फिर दे पाऊंगी या फिर नहीं, उनके लिए भी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें जो कि नीट एग्ज़ाम देने के लिए आप एप्लीकेबल हो या फिर नहीं, उसके बारे में सारी वीडियो में अपन इस वीडियो के बारे में बात कर रहे होंगे, इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में। तो आई होप कि आपने लाइक कर दिया होगा, अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना नए हो तो चैनल पे। बाकी इसी तरीके से अपडेट आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम पे मिलती रहेंगी 2024 से रिलेटेड। बाकी तो हम आपको बताते रहेंगे, अगर आप इस चैनल पर रहते हो तो आपको पता लगता रहेगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना होता है। तो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए नीट प्रिपरेशन के लिए, नीट एग्जाम के लिए कौन कौन कर सकता है अप्लाई, और सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या वो खबर होगी वो बताऊंगा मैं आपको। तो नीट के लिए जरूरी नियम जो है वो अभी एनएमसी ने डिक्लेयर किए थे, तो ये क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं आपके लिए आर्टिकल भी यहाँ पर लगा दूंगा एनएमसी की तरफ से जो आया था, तो उसमें भी आप आराम से उसको पोस्ट करके पढ़ सकते हो। बाकी मैं तो आपको इजी वे में उसका मोरल बताने के लिए हूँ ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ोगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप कोई वीडियो या फिर किसी चैनल को फॉलो करो, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट क्लियर किए हुए हैं। अगर इसके अलावा कोई पॉइंट है तो मैं आपको बोल के बता दूंगा। तो नीट 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप प्रिपरेशन कर भी रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में हो या फिर नहीं, तो उसका भी तो पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, नीट के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स को, आप जैसे स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता होता है, तभी जाके वो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा भी वो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जिनके पास कुछ एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि वो मैथमेटिक्स के साथ उनका मेन सब्जेक्ट मैथ होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो बायोलॉजी को भी एडिशनल सब्जेक्ट एज ए एडिशनल सब्जेक्ट लेके चलते हैं। तो क्या वो अभी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, तो वो भी बात मैं आपको करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर मैं अभी ये पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, बाकी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने है कि आपके पास ये रूल्स अगर आपको पता है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। जैसे कि 12th में पीसीबी सब्जेक्ट रहा हो तो 12th क्लास आपने पी से मतलब फिजिक्स, सी से मतलब केमिस्ट्री और बी से यानी बायोलॉजी, अगर ये सब्जेक्ट है तो आप डेफिनेटली, ये तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो जिनके पास ये सब्जेक्ट है तो वो तो नो डाउट एलिजिबल है ही। इसके साथ 12th क्लास में पीसीएम के साथ, पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और इसके साथ साथ बायोलॉजी के अलावा अगर आपका मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट था और इसके साथ आप बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट रहा हो, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो एकदम से। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि एक ही स्टूडेंट ने आईआईटी में टॉप किया होता है, उसी ने नीट में भी टॉप किया होता है। तो वो यही स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास पीसीएम के साथ साथ बायोलॉजी एज ए एडिशनल सब्जेक्ट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भी आप नीट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा 12th क्लास में बायोलॉजी के साथ बायोटेक के भी सब्जेक्ट अगर रहा हो, एक बायोटेक की भी ब्रांच आती है, हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट को पता हो, बट जिसको नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिनके पास बायोलॉजी के अलावा अगर बायोटेक्नोलॉजी भी सब्जेक्ट उन्होंने ले रखा है तो वो भी नीट का एग्जाम दे सकते हैं, वो भी एलिजिबल होंगे। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट आता है कि जिन स्टूडेंट ने 12th क्लास पास करी है ओपन इस कैटेगरी के स्कूल से, यानी कि ओपन से भी एग्जाम पास होते हैं। आपको पता होगा 10th क्लास 12th क्लास जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, या फिर बोर्ड्स के अलावा अगर बोर्ड्स के एग्जाम ओपन से आप पास कर सकते हो तो डेफिनेटली बाकी जो बिना बोर्ड्स के क्लासेज हैं, जैसे कि 9th क्लास 8th क्लास 11th क्लास, तो ये भी आप ओपन से कर सकते हो इनको पास। तो अगर जिन्होंने ओपन से भी नीट का एग्जाम, ओपन से भी अगर स्कूलिंग की हुई है तो भी वो आप नीट के लिए एलिजिबल हो। तो ये सारे रूल्स मैंने आपके सामने बता दिए हैं। अब इसके अलावा भी कोई स्टूडेंट है तो वो डेफिनेटली, इसके अलावा तो कोई कंडीशन बचती नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने सारी कंडीशंस जो एक स्टूडेंट्स के सामने हो सकती हैं वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। बाकी ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल वाले दे सकते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल वाले दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो उसकी बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो मेन बात हो रही थी कि कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं। तो ये बात तो हो गई, स्टूडेंट दे सकते हैं। जो स्टूडेंट ने ये जो क्वालिटीज़ हैं, यानी कि जो जो मैंने आपको बताया, ये रूल्स को अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर नीट का एग्ज़ाम दे पाओगे। इसके अलावा एज लिमिट
तो काफ़ी ज़्यादा अगर कम एज लिमिट भी है तो आप नीट का फॉर्म तो फिल कर पाओगे, बट नीट के एग्जाम में अगर आपने क्लियर कर भी लिया नीट को तो आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। आप एज ए प्रैक्टिस दे सकते हो कि आप नीट का एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम हॉल में माहौल कैसा होता है, उसके बेसिस पे। बाकी आप नीट के लिए जो कॉलेज के लिए काउंसलिंग है वो नहीं करवा पाओगे। बाकी आप नीट का एग्जाम दे सकते हो, ऐसी कोई बात है नहीं। बहुत से स्टूडेंट देते भी हैं, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा। तो लास्ट कैटेगरी जो कि मैंने कहा था कि जिन स्टूडेंट्स ने ओपन कैटेगरी स्कूल से 12th पास किया हो तो वो भी नीट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बात हुई। बाकी आर्टिकल आप देख लो, आर्टिकल में आपके लगा देता हूँ, पहले आप आर्टिकल देख लो, उसमें आप अच्छे से पढ़ लेना। उसमें सारे रूल्स गिवन है कि 1995 में रूल्स बने थे, फिर 1997 में इसके लिए अमेंडमेंट हुई थी, यानी कि बहुत सारी बातें हो रही थी। पहले ये वो होता था कि इसके बारे में हाई कोर्ट में पूछा गया कि सर ये एग्ज़ाम दे पाएंगे या फिर नहीं, जिन्होंने ओपन से करी है या फिर जिनके पास एडिशनल सब्जेक्ट है वो कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन फिर चेंज कर दिया गया कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं नीट की। तो यही मेन चीज़ यही है जो मैंने आपको बताई कि एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप पहले आर्टिकल देखो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो आर्टिकल आपने देख लिया, तो आपने आप अच्छे से समझ भी लिया होगा। और बाकी आर्टिकल का मेन मॉरल जो था वो मैं आपको बता ही देता हूँ। बाकी अगर इसके अलावा कोई और अपडेट्स आएंगी नीट के रिगार्डिंग या फिर नीट से रिलेटेड तो हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। कोई भी अपडेट किसी भी टाइप की आएगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को प्रेस करके रख लो, तो आपको जो भी अपडेट्स नीट्स के रिगार्डिंग आएगी आपको कोई भी मिस जो है इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी, क्योंकि हम आपको टाइम टू टाइम पे बताते रहेंगे। और अभी प्रिपरेशन से लेके नीट के एग्ज़ाम होने के तक और आपकी काउंसलिंग होने तक, आपको जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक हम आपको इसी तरीके से गाइड करते रहेंगे। तो आई होप कि आपने वीडियो समझ लिया होगा कि कौन कौन से रूल्स हैं, क्या क्या हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद।